नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, आज एचएसएससी के द्वारा कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे और इसकी पीडीएफ जो टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ से। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो बी कॉम्प्लेक्स का आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे थाइमिन जो है वो कौन सा है, विटामिन B1 है। उसके बाद जो राइबोफ्लेविन है ये आपका B2 है और फोलिक एसिड जो है वो आपका B9 है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो आपका विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा जो विटामिन ए जो है उसका आपका रेटिनोल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरोल होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। किन रक्त वाहिकाओं का जो है व्यास सबसे कम होता है, द विच ब्लड वेसल हैव ए स्मॉलेस्ट डायमीटर, तो कौन सी कैपिलरी होती है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद निम्न में से कौन सा वायु जनित रोग है, तो कौन सा हो जाएगा, खसरा या मीजल्स जो है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद फोर्थ दिया गया यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जो है हार्मोन स्टेरॉइड है, तो कौन सा एस्ट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद पांचवा यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का जो है ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये होता है कितना, चौथे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.60 गुना 10 की पावर -19 कुलाम्ब, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है छठा क्वेश्चन। छठे में यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर जो आप एक कुलाम बनाते हैं, तो कितने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सातवां, एक ओम जो है किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और उसके बाद रासायनिक यौगिक जो RDX जो है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, आपका यहाँ पे आठवां जो इसका क्या है, ये विस्फोटक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, एक्सप्लोजिव होता है आपका RDX, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 9वां क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है कि जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है, तो आपका 9वां जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो आप बायोकेमिकल कंपाउंड जो वो आपके यूज होते हैं किसमें, स्किन ट्रीटमेंट में, फूड प्रिजर्वेशन में, कुकिंग ऑयल में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 10वां यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर यूज टू डिटरमाइन ऑफ द हार्डनेस, तो हार्डनेस को यूज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 10वें का यहाँ पे जो राइट आंसर आई थिंक ए होना चाहिए। बाकी एक बार इसको छोड़ दें और आज शाम को जो है आपके लिए दोबारा से क्लास बनाई जाएगी, जिसमें इनसे जुड़े हुए जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आपका एक ओवरव्यू है जिन बच्चों का भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, इसीलिए जल्दी जल्दी जो है एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद 11वां यहाँ पे कि पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक जो है उसको किसने बनाया था, तो ये किसने बनाया था, JP एकर्ट। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे है सी, वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा JP एकर्ट और जॉन मैचाली जो है इन दोनों ने बनाया था, जो कि अमेरिका के थे। इसके अलावा जो वान न्यूमैन यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने एडसेक कंप्यूटर बनाया था। इनैक जो है वो कब बनाया था, तो 1946 में बनाया था। एडसेक जो आपका बनाया था न्यू बोनमैन ने, इन्होंने 1949 में बनाया था। उसके बाद निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो TB हो जाएगी, टेराबाइट जो बोला जाता है जिसको। और 1 टेराबाइट में आपके कितने, 1026 जो है आपके 1024 सॉरी जो GB गीगाबाइट होते हैं। उसके बाद 13वां कंप्यूटर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रोग्राम जो कि हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो वो फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 14वां क्वेश्चन यहाँ पे कि डैश डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करता है, तो वो कौन करता है, तो यहाँ पे 14वें का राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिंग। उसके बाद आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी जो होती है उसको क्या बोला जाता है, तो वोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद 16वां यहाँ पे दिया गया कि एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि जो है किस मैट्रिक्स की बनी होती है, तो वो क्या होता है, आपके पिक्सल होते हैं, वो पिक्सल से बनी होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। DPI देखिए कल शाम को जो क्लास हुई थी जिसमें हमने जो HSSC के द्वारा 2 अगस्त 3 अगस्त 4 अगस्त को जो पेपर पूछे गए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि DPI डॉट्स पर इंच जो है वो क्या होता है, तो ये आपका क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन, तो ये आपका जो DPI डॉट्स पर इंच जो है वो आपका क्या है, रिजोल्यूशन और ऑफ इमेज जो इमेज होती है उसके रिजोल्यूशन को जो है ये सेट करता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर कर लेना। बाकी आज शाम को जो इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। 18वां देखिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप जो है इस्तेमाल किया जाता है कौन सा, रिलेशनल जो है आपका डाटाबेस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद 19वां डाटा फ्लो डायग्राम का पर जो है सर्कल क्या प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सर्कल किसके लिए होता है, तो सर्कल स्टैंड फॉर कन्वर्ट जो इनकमिंग डाटा टू इन्फॉर्मेशन, यानी इनकमिंग डाटा से लेके इन्फॉर्मेशन तक का काम करता है। तो आपका डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक का ऑप्शन यहाँ पे जो कौन सा हो जाएगा, शायद आई थिंक ए जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी शाम को जो है इसको डिस्कस करते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, एक सर्वर जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है, तो वो कहाँ, बैकएंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद TG37 जो है किसकी एक फसल है, तो यहाँ पे आपके जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पे TG37 आपका मूंगफली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 22 दिया गया है, अरहर या कबूतर मटर जो है उसको आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, तो लाल चना, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। और इसको तुअर भी बोला जाता है। मूंग के बीज के अंकुरण में किस प्रकार
अंकुरण का प्रकार आपका कौन सा होता है, तो ये आपका एपिजल और हाइपोगियल दोनों होते हैं। तो आई थिंक इसका राइट आंसर जो आपका फोर्थ बनना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों दे रखे हैं। बाकी जो है आपके साथ PDF शेयर की जाएगी जो कि आपकी रहेगी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में या आवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे PDF शेयर करूंगा और वहाँ से जो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट में आ जाएंगे। उसके बाद जो 24वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सोयाबीन जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी 40% होती है। ऑप्शन नंबर C उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 25वां क्वेश्चन जो है इसको आप देख सकते हैं, इसको एक बार छोड़ते हैं। उसके बाद 26वां क्वेश्चन देखिए, कपास जो है किस परिवार से होती है, तो ये मालवेसी परिवार से। तंबाकू में टपिंग का मतलब क्या होता है, तो टपिंग आपका किस लिए होता है कि जो आपके बडिंग पार्ट जो होते हैं प्लांट के उनको रिमूव करना। तो यहाँ से आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। जैसे ही इंग्लिश में PDF आ जाएगी शाम तक, तो तब जो है आपके साथ दोबारा से ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2,4-D जो है वो आपका क्या है, तो एक वीड साइड है आपका। ऑप्शन यहाँ पे जो A है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29वां क्वेश्चन की गेहूं में पहली सिंचाई जो सामान्यतः डैश पर करने की अनुशंसा की जाती है, तो जुताई चरण जो है ऑप्शन A। उसके बाद राज 3765 जो किसकी फसल है, तो ये गेहूं की एक किस्म है, तो ऑप्शन B यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बदावरी भैंस जो इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी यहाँ पे तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, अमृत महल ऑप्शन नंबर B। उसके बाद पशुओं में चीचड़ी बुखार जो है वो किसकी वजह से होता है, तो 33 का यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कौन सा, विषाणुओं के द्वारा, ऑप्शन A। उसके बाद एक दुधारू गाय को जो है उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना जो है दाना आहार देना चाहिए। आपका एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। तो कितना देना चाहिए, 2 से लगभग 4 किलो के आसपास। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, 3 से 3.5 किलो। वैसे 2 से 4 किलो दिया जाता है। एक संकर बछिया के जो है प्रथम ब्यात की आयु कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, तो वो आपकी यहाँ से 2.5 से आपकी 3.5 वर्ष होती है। वैसे तो आपकी कितनी 2.5 से 3.5 वर्ष होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके कितने महीने हो गए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई थिंक राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होना चाहिए, क्योंकि संकर बच्चियाँ जो है उसकी कितनी होती है, तो आपकी 2.5 से 3.5 वर्ष होती है। अगर यहाँ पे देसी गाय की जो बच्चे उसका पूछ ले तो उसका कितना 3.5 साल हो जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो वो जर्सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। उसके बाद भारवाई गाय जो है, भारवाई गाय की नस्ल है, तो भारवाई गाय की नस्ल कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी खिल्लारी, ऑप्शन नंबर C। उसके बाद अपरीक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार जो कौन सा होता है, तो इसका आपका जो नस्ल भी हो सकता है और वंशानुबली भी हो सकता है। एक बार इसको डाउट में छोड़ते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सी जो है दुधारू नस्ल की गाय है, तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे साहीवाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर है। भदावरी भैंस जो है उसके दूध में वसा की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है, वैसे तो अधिकतम कितना होता है 6 से लेके 14% होता है। अगर यहाँ पे औसतन एवरेज पूछ ले तो 8.20% होता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम 14 है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर D 13%। उसके बाद जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं देखिए 41, इसके में आपका क्या आएगा, इवन इफ 2 हॉर्सेज में लुक लाइक, तो ऑप्शन B इसका राइट आंसर है। उसके बाद 42 में आपका क्या आएगा, वी कांट गो ऑन स्ट्राइक एवरी ईयर, नाउ दैट वी हैव गोन ऑन स्ट्राइक वी मस्ट डैश दिस इशू, तो आपका क्या आएगा, क्लिंच आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B। उसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन है, तो इनमें से आप स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हैं कि जो राइट स्पेलिंग जो वो क्या आएगी, आप देख सकते हैं इसमें से सीधा सर्च करके। उसके बाद देखिए 45 यहाँ पे दिया गया है कि दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक, एक्टिव पैसिव का है, तो यहाँ पे द इंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड, आपका ऑप्शन D। 46 यहाँ पे द सरफेस फील स्मूथ, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। उसके बाद 47 आपका फोस्टरिंग का क्या आ जाएगा, तो नर्टरिंग जो है, ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। उसके बाद 48 प्रोपेल जो है, इसका आपका राइट आंसर क्या आएगा 48 का, तो ऑप्शन A जो है ड्राइव आ जाएगा। 49 में आपका क्या आएगा, ए मदर हैज़ टू बियर, इसमें पहले में बियर आएगा, द पेइंग ऑफ द गिविंग बर्थ टू हिज चाइल्ड, तो ऑप्शन नंबर A 49 का राइट आंसर है। उसके बाद वॉकिंग ऑन द बीच, वी यहाँ पे वी कोट द साइट ऑफ ए स्ट्रेंज बर्ड, तो 50 का आपका ऑप्शन C जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 51 दिया हुआ कि किसी संख्या का 1/5, 1/5 कैसे करेंगे, तो हम ये मान लेते हैं x का 1/5 इज इक्वल टू x का 1/7 है। तो 1/5 क्या है, उसके 1/7 से 10 अधिक है, तो हम 1/7 के साथ 10 ऐड कर देंगे और इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 175 जो है ऑप्शन C इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसने कहा कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर पूर्ण वर्गफल आता है, तो 392 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जब हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 गुणा 2 गुणा 4। अब देखिए 49 आपका किसी 7 का हो गया, 4 आपका 2 का, तो एक 2 बचा है, तो 2 के साथ 2 की गुणा कर देंगे तो ये परफेक्ट आपका स्क्वायर जो है वो बन जाएगा, तो ऑप्शन D इसका राइट आंसर है। 53 यहाँ पे जो दिया गया है कि न्यूनतम संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आप डायरेक्ट इसको भाग करके देख सकते हैं। वैसे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 50। उसके बाद देखिए 54 यहाँ पे
एक व्यापारी जो है एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो इनमें जो है ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी स्पेशल क्लास बना के आज शाम तक कोशिश करूंगा कि ये अपलोड कर दी जाए। तो इसका आपका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा तो आप बता सकते हैं 54 का। उसके बाद 55 यहाँ पे दिया गया कि यदि ये आपका ब्याज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं ताकि जिन बच्चों के भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनको इससे हेल्प मिल सके। 56 यहाँ पे दिया गया है कि 4 साल पहले जो ए बी की आयु का अनुपात 2:3 था, 4 साल बाद 5:7 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, तो आपकी 36 और 52 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी की आयु का अनुपात कितना है, तो ए बी का 2 और 3 है। ये कब है, 4 साल पहले। और अब इसने क्या कहा 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5 और 7, यानी टोटल कितने हो गए, टोटल 8 साल हो गए। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का इनके बीच में 2 का है, तो इसको इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। एक सेकेंड देखिए, ये ऊपर वाला कितना आ जाएगा 4 और ये 6, ये कितना है 5 और 7। डिफरेंस यहाँ पे कितना है 1 का, ये 1 साल बाद है लेकिन अपना कितना आ रहा है 8 साल बाद आ रहा है। तो 1 की वैल्यू 8 है, तो इसने क्या कहा वर्तमान आयु। अब हम ये वाली आयु फाइंड आउट करते हैं तो कितनी आ जाएगा 40 और उसके बाद ये 7 8 56, इनमें से 40 में से 4 माइनस करेंगे 36 और 56 में से 4 करेंगे 52, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 यहाँ पे देखिए 54 का जल्दी जल्दी जो इसके आंसर देखते हैं। 57 का आपका देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। 58 का जो है आपका यहाँ पे क्या 12 सेकंड बन जाएगा। बाकी जो है इसको जरूर इसको हम आगे जो है इसका सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 61 क्वेश्चन जो दिया गया है कि यूरिया संयंत्र जो है हरियाणा के किस जिले में, तो कहाँ पे रहेगा, तो ये पानीपत में रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। NH71A जो है ये कहाँ से कहाँ तक, तो रोहतक से पानीपत का होगा। ऑप्शन नंबर सी। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है, तो ये रेवाड़ी में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 64 यहाँ पे देखिए हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन, धर्मवीरा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 2021 में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा 20वां स्थान। उसके बाद देखिए हरियाणा में जो है कौन सा लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है पुरुषों महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर फाग नृत्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके अलावा लूर नृत्य आपको पता है होली के त्यौहार पे किया जाता है और इसमें प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। लूर का मतलब होता है लड़की और ये बांगर क्षेत्र में किया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 67 देखिए चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय का डिजाइन किसने किया, सभी को पता है ली कार्बूजियर ने किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। सॉरी बी जो है आपका ली कार्बूजियर, और ली कार्बूजियर ने क्या आपका जो हरियाणा के जो उच्च न्यायालय जो है उसका भी आपका डिजाइन किया था किसने, उच्च न्यायालय का यहाँ पे होगा। चंडीगढ़ का भी वास्तुकार अगर पूछा जाए तो वो भी कौन हो जाएगा, तो ली कार्बूजियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 68 पूछा है कि आपका क्या है कितने भागों में बांटा गया, डिवीजन पूछिए तो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो कहाँ पे हो जाएगा नारनौल में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। किसके द्वारा बनाया गया, शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया, क्यों इसका नाम इब्राहिम सूरी भी है और इब्राहिम खान भी आ जाए तो भी एक ही बात है। शेर शाह सूरी जो है उसके दादा हो जाएंगे इब्राहिम सूरी, और इनका जो मकबरा है कहाँ पे नारनौल में, कौन सी शैली, तो पार्शियन शैली से जो है ये बनाया गया है। उसके बाद 17वां हिरण पार्क जो कहाँ पे है, तो हिरण पार्क आपका मैम हिसार में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे उस मैम रोहतक सॉरी मैम में हो जाएगा, और एक आपका हिसार में भी है। उसके अलावा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे स्पर्श का महसूस करना है तो अभिवादन का क्या हो जाएगा, तो अभिवादन का आपका स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद 72 जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। राइट आंसर इसका क्या आएगा, तो पुत्र आएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप इसको जो है सेट करके यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे रख सकते हो। राइट आंसर क्या आएगा, हम इसको शाम तक जो इसको दोबारा से सोल्व करेंगे। उसके बाद 74 में देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो सभी देखिए 5 8 40 4 8 32 11 8 88, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 75 देखिए यहाँ पे इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन कल शाम को जो क्लास डाली थी जिसमें जो पीछे अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं अगस्त में, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक आदमी जो अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, इधर गया वो 5 किलोमीटर, उसके बाद क्या है वह बाएं घुमा 3 किलोमीटर चला, उसके बाद बाएं घुमा 5 चला। अब ये पूछा गया कि आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो कितना दूर है, तो देखिए यहाँ पे था तो भी कितना है 3 किलोमीटर दूर है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस डायरेक्शन में है, तो उत्तर डायरेक्शन में हो जाएगा। निम्न में से लुप्त संख्या बतानी क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस बन रहा है। सबसे पहले कितना 5 का फर्क है, फिर 4 का, फिर यहाँ पे 3 का फर्क आएगा, यानी 24 में से 3 गया कितना 21, जो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जो 73 जो दिया गया इसको आप सोल्व कर लेना। राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 77 जो है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी आज शाम को जो है दोबारा से स्पेशल क्लास ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग और मैथ के जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए और बिल्कुल आसान है, तो हम आसानी से जो इनको सोल्व कर लेंगे। 78 देखिए 78 का राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। केवल एक निष्कर्ष निकलता है। 79 दोबारा से यहाँ रीजनिंग का, तो 79 का आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है हम इसको सोल्व करके अभी जो है कमेंट कर दूंगा, तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद 80 यहाँ पे जो दिया गया है
यहाँ पे देखिए सबसे पहले 8 है, 8 दूनी 16 में से 1 माइनस गया 15, उसके बाद 15 दूनी 30 में से 1 गया 29, 29 दूना 58 में से 1 गया। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 113 दूनी 226 होता है। उसके बाद घंटा सेकंड का है तो तृतीयक आपका किसका हो जाएगा, तो ये आपका प्राथमिक का ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 82 यहाँ पे देखिए गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो गोपाल से गोविंद का जो संबंध क्या है, तो 82 का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 83 यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये दोबारा से डिट्टो वैसा का वैसा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका 83 में कौन सा आ जाएगा, तो डी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद 84 यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा जो है इनमें से अलग है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए कि क्या है कि 121 और 196, तो 11 और 14 का स्केयर है, ये 12 और 15 का, ये आपका 4 का और 7 का, ये आपका 83 किसी का स्केयर नहीं होता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 86 यहाँ पे 85 यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे ऑप्शन डी जो 14 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे 86 यहाँ पे देखिए एक यानी रिपीट में हो रहा है और +5 हो रहे थे, यहाँ पे 16 दोबारा आ जाएगा और 5 एक प्लस हो जाएंगे, 16 और 21 जो है इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 87 यहाँ पे जो दिया गया है, राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे शिक्षक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 88, तो आप में ये बताना है कि यहाँ पे जो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, तो ये 2 कथन दिए हुए, इनका निष्कर्ष कौन सा निकलता है, ऑप्शन यहाँ पे बी केवल ये सेकंड वाला जो है निष्कर्ष निकलता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद 89 यहाँ पे दिया गया है। 89 देखिए यहाँ पे कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थानांतरित किया जाता है तो वो बाईं सिरे से 7वां हो जाता है और दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या हो जाएगी, तो 8वीं हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी है। 90 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इसमें देखिए यहाँ पे 5 का क्यूब जो है इस साइड है, तो 6 का क्यूब इस साइड आ जाएगा, यानी 216 जो है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 91 दिया गया कि हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का जो रिकॉर्ड बनाया, तो कौन साक्षी ग्राहक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के कितने पुलिस जवानों को जो जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया, तो इसका आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 2। और ये क्वेश्चन मैंने आपको स्पेशली जो क्लास बनाई थी जिसमें हरियाणा पुलिस से जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने करवाए थे, उसमें 2019 का 2020 का दोनों यहाँ पे मैंने कवर करवाए थे। 93 यहाँ पे हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो है किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया था, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई कितने घंटे की वृद्धि, पहले 8 थी अब 10 कर दी गई, ऑप्शन नंबर बी 2 घंटे। उसके बाद सन 2019 में महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने किस जिले से जो है वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया, तो सीएम सिटी करनाल से किया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गणतंत्र दिवस 2020 जो हुआ था उसके अवसर पर हरियाणा में राज्यपाल ने कहाँ पे झंडा फहराया था, तो राज्यपाल ने कहाँ पे फहराया था, तो जो है सत्यदेव नारायण आर्य ने जो है पंचकुला में फहराया था 2021 में। यहाँ पे 2020 का पूछा, लेकिन आप ध्यान रखना 2021 में जो है सत्यदेव नारायण आर्य ने पंचकुला में फहराया। और अगर मुख्यमंत्री का पूछ ले 2021 में, तो उन्होंने कहाँ पे, तो जो पंचकुला में जो आपका मनोहर लाल खट्टर ने फहराया था, और सत्यदेव नारायण आर्य ने जो है कहाँ पे, चंडीगढ़ में। तो ये दोनों ध्यान रखना है 2021 के, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले। सीएम के द्वारा 2021 में कहाँ पे, पंचकुला में, और गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा कहाँ पे, चंडीगढ़ में फहराया गया था। और यहाँ पे 2020 जो पूछा गया, तो 2020 में जो है राज्यपाल ने कहाँ पे, अंबाला में झंडा फहराया था। और अगर 2020 में सीएम का पूछ ले मनोहर लाल खट्टर का, तो उन्होंने जींद में फहराया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी जो है भारत का 219वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना, तो वो नवदीप सैनी हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका। उसके बाद किस स्पोर्ट्स पर्सन को, खिलाड़ी को जो है फिक्की के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 दिया गया, तो कौन, तो रानी रामपाल को दिया गया। और इसके साथ जोर किसको, सौरभ चौधरी, रानी रामपाल दोनों को दिया गया फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन 2019 के हिसाब से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए जो है कौन सी योजना चलाई गई है, तो कौन सी चलाई गई है यहाँ पे, 99 जो है इसका आप आंसर कमेंट कर देना। उसके बाद 100 क्वेश्चन देखिए कि जो आपकी 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग जो थी, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका आपका कहाँ पे, ऑप्शन 90 और 100 जो है इनके जो आंसर है कमेंट में कर दिए जाएंगे। आई थिंक जो 68वीं है या तो आपकी करनाल में या पंचकुला में शायद होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर अभी जो आपका पिन कर दिया जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी आज शाम को जो है आपकी दोनों पेपर की मिला के एक मैथ और रीजनिंग की क्लास ली जाएगी, जिसमें क्या आपके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो आपके एनिमल हस्बेंड्री और आपके जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक PDF जो आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।